जाएगा अल्लाह का डर। और एक बात ये भी सुनते जाइए, जब आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा ना तो आपको किसी इंसान से डर नहीं लगेगा। ये भी एक फायदा है। जब इंसान के अंदर रब्बे कायनात का, रब्बे जुल जलाल का डर पैदा हो जाता है तो इंसान दुनिया में एक तो निडर हो जाता है और दूसरा ये है कि वो इंसान गुनाहों से बच जाता है। इसके एक जीती जागती मिसाल दे दूं, कर्नाटक के अंदर, इसको भी जरा सुनिए। कर्नाटक के अंदर इसकी मिसाल सुनते जाइए कि जब इंसान के अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाता है, गुनाहों से तो बचेगा लेकिन वो निडर हो जाएगा। किसी कुत्ता से नहीं डरेगा, किसी भगवाधारी से नहीं डरेगा, आरएसएस के उन नफरती चिंटुओं से भी नहीं डरेगा। कौन? वो लोग जो मुसलमानों को डरा कर राजनीति करना चाहते हैं। जरा सुनिए कर्नाटक के अंदर क्या हुआ। 2 मिनट में आप सुनिए, मैं 2 मिनट में बताऊंगा, ज्यादा कमेंट इसके ऊपर नहीं करूंगा। जब अल्लाह के डर के बारे में बोल रहा हूं तो ये चीज भी बता देता हूं। कर्नाटक के अंदर एक जगह है उडुपी, वहां पे हमारी माएँ और बहनें हिजाब लगाकर स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। हिजाब यानी पर्दे में पढ़ने के लिए जाती थी। तो वहां के कर्नाटका के नफरती जो चिंटू हैं, कुछ लोग हैं जो भगवा लिबास पहनते हैं, उन लोगों के पेट में दर्द शुरू हो गया। नहीं साहब, हमारी बच्ची इस तरह स्कूल में आएंगी और मुसलमान की बच्ची हिजाब में स्कूल में आएंगी, उनके पेट में दर्द शुरू हो गया, पेट में दर्द शुरू हो गया। फिर क्या हुआ? वो लोग तो इसके बहुत विरोध किए, इसके बहुत खिलाफ किए। कल की बात है, कल ऐसा हुआ कि हमारी एक बहन जिसका नाम मुस्कान है, वो मुस्कान अपनी स्कूटी लगाकर कॉलेज के अंदर में घुसने के लिए कॉलेज की तरफ बढ़ती है तो चंद नहीं, कम से कम 50 से 100 के करीब लोग, उनको लोग कहें या क्या कहें मुझे समझ में नहीं आता है, झुंड बनाकर, असल में देखेंगे कि झुंड इंसान का नहीं कुत्तों का होता है, कुत्तों का झुंड होता है। बुरा मत मानना, आप ये मत समझना कि मैं संविधान के खिलाफ बोल रहा हूँ। नहीं साहब, मैं तो संविधान को सामने रखते हुए आपके सामने बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों ने हमारी वो मुस्कान, हमारी वो बहन जब हिजाब लगाकर कॉलेज में जा रही थी तो इन नफरती चिंटुओं ने, इन नफरती दहशतगर्दों ने, इन लोगों ने उनके सामने जाकर उनको डराना चाहा और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नारा लगाकर, जय श्री राम का नारा लगाया। वहां पर वो हमारी बहन, अकेली बहन, वो मुस्कान जिसके अंदर अल्लाह का डर था, जो सिर्फ अल्लाह से डरने वाली थी, मेरे भाइयों, उसने नहीं डरा, उनका मुकाबला किया और उनका मुकाबला करते हुए उन कुत्तों के सामने, उन झूठे के सामने, उन भगवादारी के सामने मेरे भाइयों अल्लाहू अकबर का 3 मर्तबा नारा लगा दिया, 3 मर्तबा नारा लगाया, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। मेरे भाइयों, वो लोग भी सन्न हो गए, हाय अल्लाह, ये मुसलमान की बच्ची है जो हमारी भीड़ देखकर खौफ नहीं खाती, ये मुसलमान की बच्ची है जो हमारी तादाद देखकर खौफ नहीं खाती। तो मेरे भाइयों, ये अल्लाह का डर है। मैं क्यों बता रहा हूँ? वो इसलिए बता रहा हूँ कि आज मेरी बहन मुस्कान ने एक वीडियो रिलीज की और वीडियो रिलीज करने के बाद मुस्कान ने कहा कि नफरती चिंटू सुन लो, ऐ लोगों कान खोल कर सुन लो, जो मुसलमानों को डराना चाहते हो, जो मुसलमानों को अपनी बात डरा कर मनाना चाहते हो, कान खोल कर सुन लो। मैं मुसलमान घराने की बेटी हूँ, मैं मुसलमान घराने की शहजादी हूँ। अगर मैं डरूंगी तो सिर्फ अल्लाह से डरूंगी, अगर मैं खौफ खाऊंगी तो अल्लाह से खाऊंगी, अगर मैं अपना सर झुकाऊंगी तो अल्लाह के सामने झुकाऊंगी। मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरूंगी। नहीं, मुस्कान आकर कहती है, मैं तुम्हारे बाप से भी नहीं डरूंगी। यह है अल्लाह का डर और अल्लाह का खौफ। मेरे भाइयों, इंसान से नहीं डरता। इंसान के अंदर जब अल्लाह का डर पैदा हो जाता है ना तो वो किसी इंसान से नहीं डरता। इसलिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अगर आपके अंदर अल्लाह का डर पैदा हो जाएगा तो आप गुनाहों से भी बच जाएंगे और दुनिया में भी सर ऊपर करके, सर उठा करके, निडर होकर के आप जिंदगी गुजारेंगे। अल्लाह का डर मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए कुरान कहता है, बार बार कहता है कि तुम अपने रब से डरो। कुरान बार
बार बार कहता है कि तुम अपने रब से डरो, उस अल्लाह से डरो जो अल्लाह तुमको पैदा किया है, उस रब से डरो जिसने तुमको पैदा किया है, तुमको दुनिया के अंदर भेजा है। कुरान करीम के अंदर एक जगह नहीं, दो जगह नहीं, बार बार अल्लाह तबारक व तआला ये तालीम दे रहे हैं, बार बार हमें और आपको ये पैगाम दे रहे हैं, बार बार हमें और आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि लोगों, यानी उदित नगर के लोगों, तुम अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, तुम अपने अंदर मेरा खौफ पैदा कर लो। इसी चीज को नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी बार बार बयान फरमाते हैं, अपनी उम्मत को बार बार कहते हैं, अपनी उम्मत को बार बार ये तालीम और ये पैगाम और ये मैसेज दे रहे हैं, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुंता, ऐ उदित नगर के लोगों, मेरे नबी तुमको मैसेज दे रहे हैं, मेरे नबी तुमको पैगाम दे रहे हैं कि तुम जहां भी रहो, दुनिया के किसी भी कोने में रहो, किसी भी खित्ते में रहो, अगर तुम्हारे सामने देखो कि कुत्ते का झुंड आ रहा है, तुम्हें डराना चाह रहा है, मत डरो, इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुंता, तुम जहां भी रहो बस अल्लाह से डरते रहो, तुम जहां भी रहो तुम अल्लाह से डरते रहो, तन्हाई में रहो अल्लाह से डरते रहो, भीड़ के सामने रहो अल्लाह से डरते रहो, घर में रहो अल्लाह से डरते रहो, घर के बाहर रहो तुम अल्लाह से डरते रहो। मेरे नबी बार बार हमें और आपको ये पैगाम दे रहे हैं, इत्तक़िल्लाह हैतुमा कुंता, क्या लोगों तुम जहां भी रहो अल्लाह से डरो। सिर्फ यही नहीं, और एक हदीस को जरा सामने रखिए, हज्जतुल विदा के मौके पर नबी के सामने, जिस तरह आप मेरे सामने, ऐ लोगों, हज्जतुल विदा के मौके पर नबी के सामने 1 लाख और एक रिवायत के मुताबिक 1.25 लाख सहाबा नबी के सामने मौजूद है। 1 लाख और 1.25 लाख सहाबाए किराम नबी के सामने मौजूद है। मेरे भाइयों, नबी अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए हैं, नबी अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठे हुए हैं, और नबी के सामने 1 लाख 1.25 लाख सहाबाए किराम का मजमा है। 1 लाख 1.25 लाख सहाबाए किराम की तादाद है, और नबी अपनी ऊँटनी के ऊपर बैठकर कहते हैं, ऐ मेरे साहबा, ऐ लोगों, अला तस्माऊन, क्या तुम लोग मेरी बात सुनते हो? नबी फरमाते हैं, अला तस्माऊन, क्या तुम लोगों तक मेरी आवाज पहुंच रही है? नबी ने ये बयान फरमाया, और ये बयान फरमाने के बाद नबी अकरम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा ये बयान फरमाया, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा। यानी नबी अकरम 3 मरतबा ये बयान फरमा रहे हैं कि मेरे साहबा, हो सकता है कि आइंदा साल में तुम लोगों से मुलाकात ना कर सकूं। ऐ मेरे साहबा, हो सकता है कि आइंदा साल में तुम लोगों से मिल ना सकूं, तुम लोग मुझसे मिल ना सको। फिर जो पीछे में, जो सबसे पीछे की लाइन में एक सहाबा थे, वो खड़े हो जाते और नबी से फरमाते, या रसूल अल्लाह, या अल्लाह के रसूल। जरा हदीस पर गौर कीजिए, 1.25 लाख सहाबा, नबी फरमाते, अला लअल्लकुम ला तरौनी बाद आमिकुम हादा, ऐ मेरे सहाबा, यानी नबी लोगों को ये इशारा दे रहे हैं, अपने सहाबा को ये इशारा दे रहे हैं कि ऐ मेरे सहाबा, अब मेरा टाइम करीब आ गया, अब मैं नबी तुमसे अलविदा होकर चला जाऊंगा, अब मैं नबी तुमसे जुदा हो जाऊंगा, मैं इस दुनिया से रुखसत हो जाऊंगा। मेरे भाइयों, नबी ये इशारा कर रहे हैं, नबी ये इशारा फरमा रहे हैं। जो सबसे पीछे में सहाबा है, उनमें से एक सहाबा खड़े हो जाते हैं, और खड़े होने के बाद नबी अकरम से फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, आप हमें किस चीज की वसीयत करना चाहते हैं? या रसूल अल्लाह, आप हमें किस चीज की वसीयत करते हैं? क्या चीज हमें और हमें आप क्या बताना चाहते, क्या मैसेज देना चाहते? फिर नबी ने बयान फरमाया था,
इत्तकुल्लाह रब्बकुम। मेरे सहाबा हज्जतुल विदा के मौके पर मेरे भाइयों नबी ने फरमाया इत्तकुल्लाह रब्बकुम, मेरे सहाबा अपने अंदर अपने रब का डर पैदा कर लो, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लो, क्योंकि नबी जानते थे कि जब मेरी उम्मत के अंदर रब्बे कायनात का, रब्बे जुल जलाल का जब डर पैदा हो जाएगा तो मेरी उम्मत कामयाब हो जाएंगी। जिस इंसान के अंदर अल्लाह का डर मौजूद रहेगा वो इंसान दुनिया के अंदर भी कामयाब हो जाएगा और वही इंसान आखिरत के अंदर भी कामयाब हो जाएगा। यही चीज़ मेरे भाइयों मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अल्लाह का डर, अपने अंदर अल्लाह का डर पैदा कर लीजिए। अच्छा, एक